एक तालाब था, उसमें दो बड़ी मछलियाँ सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि रहती थीं। उनका एक दोस्त मेढक था जिसका नाम एक बुद्धि था। वो अक्सर बहुत सा समय उस तालाब के किनारे बिताया करते थे। एक बार एक शाम जब वे बातें कर रहे थे तभी उन्होंने कुछ मछुआरों को अपनी ओर आते देखा। मछुआरों के पास उनका जाल और एक टोकरी थी जिसमें मछलियाँ भरी हुई थीं। उस तालाब के किनारे से गुजरते हुए मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं। वे एक दूसरे से बोले, क्यों ना हम कल सुबह यहाँ आकर मछलियाँ पकड़ें। यह तालाब ज़्यादा गहरा भी नहीं है और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ है। मेढक यह सब सुनकर उदास हो गया और बोला, प्यारी मछलियों, हमें कुछ योजना बनानी होगी। हमें कहाँ छिपना है, कैसे बचना है, वरना ये लोग हमें कल पकड़ लेंगे। मछलियाँ ज़्यादा परवाह न करते हुए बोलीं, हे मित्र, इन मछुआरों की वार्ता सुनकर ज़्यादा चिंतित ना हो, वे नहीं आएंगे। फिर भी अगर वे आ गए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह पता है। हम वहाँ पर छिप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इस गहरे पानी में स्थित सुरक्षित जगह में जाकर अपने आप को और अपने परिवार को बचा लूँगी। लेकिन मेढक को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर वे नहीं आएंगे। फिर भी अगर वे आ गए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह पता है। हम वहाँ पर छिप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इस गहरे पानी में स्थित सुरक्षित जगह में जाकर अपने आप को और अपने परिवार को बचा लूँगी। लेकिन मेढक को यह बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर तुरंत ही किसी और तालाब में चला जाता हूँ। योजना के अनुसार अगली सुबह मछुआरे वहाँ आए और उन्होंने अपना जाल डाला और कई मछलियों, केकड़ों और मेढक को पकड़ लिया। अपने को समझदार समझ रही सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि ने बचने की कड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं आई। जब मछुआरों ने अपने जाल को तालाब के किनारे पर लिया तो वे पहले से ही मर चुकी थीं। होशियार मेढक एक बुद्धि ने अपने छिपने के लिए पहले से ही एक अन्य तालाब ढूंढ रखा था, परंतु अपने दोस्तों के लिए चिंतित होने के कारण वह सतह पर आया और मछुआरों को
अपने दोस्तों को साथ ले जाते देखकर वह बहुत ही उदास हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, वह बहुत ही प्रभावशाली थे लेकिन खतरे को भांप नहीं सके। अच्छा बच्चों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि खतरे को उसके पहले संकेत से ही भांप लें और उससे बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। धन्यवाद।